अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इंसान जब तक नाम नहीं जपता तब तक मन इंद्रियां काबू में नहीं रहती, और मन इंद्रियां अगर फैलाव में है तो सतगुरु मौला पे यकीन नहीं आता, और जब गुरु सतगुरु पे यकीन नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई भी उस्ताद दुनियावी तौर पे जब कोई कार्य सिखाता है, सीखने वाले को लगन चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस उस्ताद पे यकीन हो। चाहे वो ड्राइवरी सिखा रहा है, मैकेनिकल है, चाहे वो हार्डवेयर का है, कंप्यूटर का है, किसी भी चीज का है, तभी आप सीख पाएंगे। तो उसी तरह रूहानियत में है। गुरु क्या कहता है? ये नहीं कहता मेरे पांव दबाओ, ये भी नहीं कहता कि मेरे लिए कुछ अलग से लेके आओ। गुरु, संत, पीर, फकीर एक ही बात कहते हैं कि सुबह सवेरे नाम जपा करो, सुमरन किया करो, रात को सुमरन करो, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद किया करो। आप किसी भी जरूरतमंद की मदद करते हैं, यानी जैसे बीमार है, भूखा है, प्यासा है, आर्थिक तौर पे कमजोर है, आप उसकी मदद करते हैं, तो ये गुरु कहता है कि गारंटी है भगवान आपकी नहीं, आपके परिवार की ही नहीं, बल्कि आपकी कुलों की भी मदद करेगा। इंसान की औलाद का कोई भला कर दे तो वो बाप, वो माँ उनको दुआएं देने लगती है कि मेरी औलाद का भला किया, एक्सीडेंट से बचाया, बीमार था इलाज कर दिया, इत्यादि इत्यादि। तो एक दुनियावी इंसान अपनी औलाद का भला करने वाले के लिए इतनी दुआएं करेगा, तो भगवान क्या आदमी से कम है? जो उसकी औलाद का भला करेगा तो भगवान भी कोई कमी नहीं छोड़ता। मांस मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान, ये वेद शास्त्रों में लिखा है कि मांस मजदूरी देता है। दुकान पे काम करवाए, खेतों में काम करवाए, कंपनी में काम करवाए, जब मांस मजदूरी देते हैं तो जो भगवान की औलाद के लिए टाइम लगाएंगे तो क्या रखे भगवान? तो भगवान क्या कुछ छुपा के रखेंगे? वो क्या आदमी से कमजोर है? उसने तो सारी त्रिलोकियां बनाई हैं, तो इसलिए वो कुछ छुपा के नहीं रखेंगे, बल्कि दया में रहमत से लवरेज कर देंगे, माला माल कर देंगे। इसलिए मन के कहने से या किसी के भी कहने से आप सुमरण करना ना छोड़ो। ठीक है, आपका मन नहीं मानता किसी बात को, तो सुमरण करो, मन काबू में आ जाएगा। किसी के कहने से आप सुमरण में कभी बाधा ना आने दो। कोई कुछ कहता रहे, यार नाल की चोर नाल की, तो अपनी निवेड़ते नु होर नाल की। कोई कुछ कहे, कोई कैसा है, किस तरह का है, क्या लेना है? आप सुमरण कीजिए। सुमरण करते रहोगे तो जरूर मालिक की कृपा होगी और आपके बुरे कर्म कटते जाएंगे। इसलिए सुमरन के पक्का बनना, सत्संग सुनना। सत्संग क्यों सुनना? जब सुमरण करते हैं तो दुनिया में रहता इंसान दुनियादारी में इतना खो जाता है कि उसी का हो जाता है, मालिक से दूर होता चला जाता है। मालिक की भूली बिसरी सी याद आती रहती है, लेकिन बात नहीं बनती। जब आप सत्संग सुनेंगे, रोजाना रूहानी मजलिस में आएंगे, या चलो जब भी आपको समय मिले, तो उससे आपकी लिव फिर से वहीं लगेगी, और जितनी भी दुनियावी असर हैं सत्संग में आते ही वो सारे खत्म होते हैं, और मालिक से अपना रूहानी रिश्ता याद आता है, खुशियां बेइंतहा बढ़ जाती हैं।
इसलिए भाई इस कलयुग में सत्संग जरूरी है। और भी वजह है, आप सुमन कम कर पाते हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग से बना बनाया ले जाते हैं, फिर सुमन में मन जल्दी लगता है, पर बात वचनों पे अमल करने की है। अमल करोगे तो बात बनती है। सत्संग सुना और सुन के छोड़ दिया तो खुशी वो नहीं मिलती जिसके आप हकदार। सुनो और अमल करो। संतों का काम वचन करना है, किसी का बुरा नहीं करते। वो सबका भला मांगते हैं, सोचते हैं, पर जो सुन के अमल कर लेते हैं उन पे रहमो करम ज्यादा बरसती नजर आती है, महसूस होने लगती है, अनुभव होता है उनको। और जो अमल नहीं करते फल उनको भी मिलता है, उनकी आत्मा के खाते में जमा हो जाता है, पर जीते जी वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो हकदार होता है। इसलिए सुनो और अमल करो। तो सत्संग इसीलिए संत लगाते हैं, और कोई तमाशा नहीं दिखाते, कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना होता, किसी से कुछ लेना नहीं होता, अपनी सेवा नहीं करवानी होती। उनका मकसद ही ये होता है कि आओ भाई, सुनो भाई, और अपने कर्म जलाओ भाई। जन्मों जन्मों के पाप कर्म वो कट जाएंगे। संत गुरु पीर फकीर ना कभी बदला, ना बदला है और ना कभी बदलेगा। जमाना बदला है, बदल रहा है, बदलता रहता है, क्योंकि आदमी गिरगिट का बाप है। राजस्थान में हमने गिरगिट देखा, कच्ची दीवार पे था, थोड़ी सी पक्की जगह थी, वहां था। तो ऐसी दीवार की तरफ निगाह मारी, सीमेंटेड दीवार थी उस जगह पे, बाकी कच्ची थी, पिल्लर था, तो पिल्लर के साथ चिपका हुआ था। अरे ये तो चिपकली तो नहीं, हमने सोचा, देखा काफी बड़ा है, पर रंग इसका सीमेंट जैसा है। फिर ख्याल में आया ये क्या हो सकता है, तो ख्याल आई ये गिरगिट ना हो। बन छटी पड़ी थी, रुई नरमे की छटी, हमने उस डंडे से उसको थोड़ा हिलाया तो वो भाग गया, बालू रेत में चला गया। अब सीमेंटेड कलर, बालू रेत, कलर अलग अलग हो गए, तो स्किन कलर में वो दिख रहा था। हम उस पर निगाह रखी, थोड़ी देर में बिल्कुल बालू रेत जैसा हो गया। हमने फिर वहां से दौड़ाया, थोड़ा सा ऐसे किया, सामने रुई नरमे की छटियां थी, उस पे चढ़ गया, तो वहां और ज्यादा दिखने लगा, क्योंकि वो स्किन कलर और वो बिल्कुल डार्क। बस थोड़ी देर देखते देखते ही वो वैसा हो गया, तो हम चले आए। हमने कहा अच्छा ये गिरगिट है, पर उसको टाइम लगता है रंग बदलने में, पता चल जाता है। आज का आदमी गिरगिट का बाप है। बात करते करते सामने वाले के चेहरे पे निगाह है, लगा कि उसका चेहरा बदल रहा है, झट से पाड़ा बदल देता है, बात बदल देता है। गिरगिट तो बेचारा छुप गया है, बेचारा दिखता ही नहीं, कहता ये तो मेरे बाप भी घूम रहे हैं सारे। और है भी सच, क्या पता कब कौन सा आदमी बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए भरोसा एक पे रखो, जो ना बदला था ना बदला है, प्रलय आ जाए, महाप्रलय आ जाए, ना वो बदलेगा। अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, वो नहीं बदल सकता। दुनिया वाले लाख कहें, दुनिया वाले कुछ भी बोलें, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अपने कर्मों में बदलाव आ जाता है, आदमी की सोच में बदलाव आ जाता है, पर भगवान में तो क्या, सच्चे संत पीर फकीर में कभी बदलाव नहीं आता। ठीक है, वो समय के अनुसार तरीके बदल देते हैं, रूहानियत के समय के अनुसार ऐसा होता रहता है, लेकिन रूहानियत में वो कभी नहीं बदलते। तो इसलिए भाई सुनो पीर फकीर की और अमल करो, तो पता नहीं जन्मों जन्मों के पाप कर्म कब कट जाएंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा, और आप खुशियों से लबरेज माला माल हो जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिन बहन भाइयों के साथ छोटे बच्चे हैं, उनसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अपने पास बिठा कर रखें ताकि वो शोर न करें, और जिनके पास मोबाइल फ़ोन हैं कृपया स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर लगा लें जी। सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए अब सभी ने सुमरण करना है जी।
जिन्होंने नाम शब्द गुरुमंत्र नहीं ले रखा, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह अरदास सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे एमएस जी, हम अरदास करते हैं कि हमारे एमएस जी गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट बाहर लेकर आएं, ताकि हजूर